प्रभु, यह समूचा विश्व आपका ही स्वरूप है। मैं, मेरा परिवार, यह पृथ्वी, यह आकाश सब आप ही हैं। मैं आपसे अलग नहीं हूँ। जब हम पेड़ लगाते हैं, जल बचाते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं, तो हम वास्तव में भगवान विष्णु की पूजा कर रहे होते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, विश्वम विष्णु वषट्कारः, अर्थात भगवान विष्णु ही विश्व है और विश्व ही विष्णु है। हरे कृष्ण दोस्तों, आपका कॉस्मिक हार्मोनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस नाम पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विष्णु सहस्र नाम के पहले श्लोक से लिया गया है। पहला श्लोक है, ओम विश्वम विष्णु वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावना। मित्रों, विष्णु सहस्र नाम की रचना महाभारत के अनुशासन पर्व में हुई है। विष्णु सहस्र नाम केवल गिनाने के लिए 1000 नाम नहीं है, बल्कि भगवान के अनंत गुणों और स्वरूप को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। फिर भी इस श्लोक में 2 पहलू देखने को मिलते हैं, दर्शन और कार्यानुसार क्रम। पहले श्लोक के नामों का क्रम भगवान के स्वरूप और कार्यों का विस्तार करता है। इसमें पहला नाम है विश्वम, अर्थात संपूर्ण जगत ही भगवान का स्वरूप है। यह नाम उनकी व्यापकता को दर्शाता है। विष्णु यह दूसरा नाम है, अर्थात भगवान विष्णु सब में प्रवेश करने वाले और सबको व्याप्त करने वाले हैं। यह नाम उनकी सर्वव्यापकता का परिचायक है। वषट्कारः यह तीसरा नाम है, अर्थात भगवान विष्णु यज्ञ के मूल हैं, जिनके लिए सारे कर्म होते हैं। यह उनकी यज्ञमयी शक्ति प्रदर्शित करता है। चौथा नाम है भूत भव्य भवत प्रभु, अर्थात भगवान विष्णु भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वामी हैं। यह नाम उनकी कालातीत सत्ता को बताता है। पांचवा नाम है भूतकृत, अर्थात भगवान विष्णु ही सभी प्राणियों और तत्वों के सृष्टि करता है। यह नाम उनकी सृजन शक्ति को बताता है। छठा नाम है भूत भृत, अर्थात भगवान विष्णु ही सबका पालन करते हैं। सातवां नाम है भावः, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु ही सबके अस्तित्व का आधार है। इसी प्रकार आठवां नाम है भूतात्मा, अर्थात भगवान विष्णु सब भूतों की आत्मा है। यह नाम उनकी अंतर्यामी स्थिति को दर्शाता है। और 9वां नाम है भूत भावना, अर्थात भगवान विष्णु सबका कल्याण और पोषण करते हैं। यह नाम उनकी करुणा और पालन शक्ति का उत्कर्ष दर्शाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि क्रम ऐसा है जिसमें जगत का स्वरूप, सर्वव्यापकता, यज्ञमयता, काल का स्वामी, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, अस्तित्व का आधार, अंतर्यामी आत्मा, सबका कल्याणकारी। अर्थात जब कोई साधक इन 9 नामों का मनन, जप और चिंतन करता है तो उसके जीवन में यह परिवर्तन आते हैं, जैसे जगत को दिव्य रूप से देखने की दृष्टि, सेवा और करुणा की भावना बढ़ती है। समय और परिस्थितियों से परे आंतरिक शांति मिलती है। जीवन में संतोष और निडरता की भावना बढ़ती है।
ध्यान और आत्मबोध की गहराई होती है। निस्वार्थ प्रेम और परोपकार की भावना बढ़ जाती है। यानी यह पहला श्लोक ही साधक को भौतिक स्तर से आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर ले जाता है। दोस्तों, हम इस श्लोक के 9 नामों में से पहले नाम का ही अनुसरण करेंगे और इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। भगवान विष्णु के अनंत नाम हैं, परंतु भीष्म पितामह ने केवल 1000 प्रमुख नाम गिनाए। इनमें से पहला श्लोक भगवान की सृष्टि, पालन, काल, आधार और करुणा को समेटता है। अर्थात शुरुआत से ही भक्त को यह संदेश दिया जाता है कि संसार में जो भी है वह भगवान विष्णु ही है और वही सबका आधार और कल्याणकारी है। और आज हम चर्चा करेंगे पहला नाम विश्वम। विश्वम विष्णु सहस्र नाम के प्रथम नाम। संपूर्ण जगत ही भगवान का स्वरूप है और जब कोई साधक इस विश्वम नाम का मनन, जप और चिंतन करता है तो उसके जीवन में यह परिवर्तन आते हैं। जैसे साधक को अद्वैत दृष्टि मिलती है, वह सब में भगवान को देखना शुरू करता है। अहंकार, भेदभाव और संकीर्णता मिट जाती है। जीवन में विस्तार और समन्वय आता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस विराट ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई देता है वह वास्तव में भगवान ही है। ऋषियों ने कहा है विश्वम विष्णु, अर्थात यह पूरा जगत ही भगवान विष्णु का स्वरूप है। तो आइए हम इस दिव्य नाम के गहरे अर्थ, शास्त्रीय प्रमाण, पुराणों की कथाएं और आधुनिक जीवन में इसके महत्व को विस्तार से समझते हैं। संस्कृत में विश्व का अर्थ है संपूर्ण जगत, सारी सृष्टि, भूत, वर्तमान और भविष्य का समग्र विस्तार। और जब भगवान विष्णु को विश्वम कहा गया है तो उसका अर्थ यह है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही भगवान विष्णु का स्वरूप है। जैसे जल की लहरें स्वयं जल से अलग नहीं, उसी प्रकार यह समूचा विश्व भी भगवान से अलग नहीं है। शास्त्रों के अनुसार भगवद गीता के 10वें अध्याय श्लोक 8 में कहा गया है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते। अर्थात भगवान कहते हैं मैं ही संपूर्ण जगत का उद्गम और आधार हूँ। इसी प्रकार भगवद गीता के 9वें अध्याय श्लोक 4 में कहा गया है माया तत्मिदं सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना। अर्थात यह संपूर्ण जगत मेरे द्वारा ही व्याप्त है। वेद मंत्र में कहा गया है सर्व खल्विदम ब्रह्म, अर्थात यह समस्त विश्व ही ब्रह्म है, यानी ईश्वर है। विष्णु पुराण में कहा गया है विश्वम विष्णु वषट्कारः, अर्थात भगवान विष्णु ही विश्व है और विश्व ही विष्णु है। विश्वम का आध्यात्मिक अर्थ। जब हम विश्वम कहते हैं तो यह हमें बताता है कि हर जीव, हर तारा, हर आकाश गंगा भगवान विष्णु का ही रूप है। यह संसार केवल भगवान की प्रकृति का विस्तार है। हम और आप भी उसी ब्रह्म स्वरूप के अंश हैं। जैसे समुद्र की हर लहर समुद्र से अलग नहीं होती, उसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व भी भगवान से अलग नहीं है। पुराणों की कथा में कहा गया है गीता के अध्याय 11 में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से उनके विराट रूप का दर्शन मांगा तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने विश्वम स्वरूप को प्रकट किया
उस रूप में सहर्ष सूर्य का तेज, अनगिनत लोक, असंख्य देवता, ऋषि और जीव, सब कुछ अर्जुन ने कृष्ण के शरीर में देखा। यह दर्शाता है कि विश्वम नाम मात्र एक शब्द नहीं है, बल्कि भगवान की अनंत सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव है। भगवान नारद और भगवान विष्णु की एक कथा है, जिसमें कहा गया है कि एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप कहाँ निवास करते हैं? तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा, नारद, मैं विश्व में हर जगह हूँ, जीवों के हृदय में, प्रकृति में, कण कण में। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु किसी एक मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं है, वे संपूर्ण विश्व ही है। विश्वम नाम हमें अहंकार मिटाना सिखाता है। जब सब कुछ विष्णु ही है तो किसी से घृणा क्यों? यह नाम हमें सर्वभूत हित का भाव देता है। यह हमें बताता है कि प्रकृति का संरक्षण करना भी भगवान की सेवा है। प्रत्येक जीव का सम्मान करना भगवान विष्णु की पूजा है। आधुनिक जीवन में जब मनुष्य अपने को भगवान से अलग मानता है, तो यह नाम हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, उससे अलग नहीं हैं। जब हम पेड़ लगाते हैं, जल बचाते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं, तो हम वास्तव में भगवान विष्णु की पूजा कर रहे होते हैं। हर संबंध, हर कार्य और हर परिस्थिति को भगवान का अंश मानकर देखेंगे तो जीवन में शांति और संतुलन आएगा। कल्पना कीजिए, आप रात को आकाश की ओर देखते हैं, अनगिनत तारे, गैलेक्सी और आकाशगंगा दिखती है। वेदांत कहता है यह सब कुछ विष्णु का शरीर है। जो कण आपको दिखता है वही विष्णु है। जो सांस आप ले रहे हैं वह भी विष्णु ही है। जब हम विश्वम का नाम जप करते हैं तो मन में यह भाव रखना चाहिए, प्रभु, यह समूचा विश्व आपका ही स्वरूप है। मैं, मेरा परिवार, यह पृथ्वी, यह आकाश सब आप ही हैं। मैं आपसे अलग नहीं हूँ। यह भाव भक्ति को गहराई देता है और साधक को मोक्ष की ओर ले जाता है। प्रिय भक्तों, आज हमने विष्णु सहस्रनाम के पहले नाम विश्वम का गहन अर्थ जाना। यह नाम हमें सिखाता है कि भगवान हर जगह है और हर कण में है। जब हम हर जीव, हर वृक्ष और हर परिस्थिति को भगवान विष्णु का अंश मानेंगे, तभी सच्चे अर्थ में भक्ति करेंगे। दोस्तों, आपसे यही निवेदन है कि विश्वम विष्णु का ध्यान करिए, सब में भगवान को देखिए और प्रेम व करुणा से जीवन को प्राकृतिक करिए। जय श्री हरि, जय श्री हरि।